नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते ससुरो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सदृतम चैतन्यम साशून्यमातीतम निजनम नादिन्दुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार शब्दादार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी अनौ द्वारा पान राम सदगुरु राज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु नाम निज नाम सूरज दृष्टि देव देश अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सदगुरु दयाल दे हरि नाम मेरे पद संगत साथ आज मन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र से सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर घट घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः हरजस पदराग जो गारम में चल रहे हैं सदगुरु देव समझा रहे हैं जब प्राणी आत्मा पंच तत्व शरीर में आ जाती है माया के शरीर में तो उस प्राणी को न कर्म बांधने का न कर्म काटने की ध्यान रहता है न समझ रहती है। क्यों? वो माया के पद में शरीर में सुखों में इंद्रिय भोगों में धन पुत्र संपत्ति में स्वाद में लीन हो जाती तो उनकी बुद्धि ये समझ नहीं पाती है कि कर्म काटने कैसे हैं बनते कैसे। सब कहते हम तो कर्म बांधते ही नहीं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर्म कहने से तो बनते नहीं है न कहने से कटते हैं। ये तो बुद्धि पे विवेक आता है जब उसको समझ आती है संतों के ज्ञान से भगवत वचनों से उसको अंदर में विवेक समझ उतारता है माया से अलग होके यानी रूप से अलग होके कि परमात्मा अरूप है तो अरूप में आत्मा अरूप कैसे मिले। कर्म जब तक कटेंगे नहीं तब तक मिल नहीं सकते। अब कर्म काटने की विधि कर्म काटने का ज्ञान समझ में आता नहीं है। वो जानते हैं शुभ कर्म से कर्म कट जाएंगे। महाराज परमात्मा शुभ कर्म से तो शुभ फल लग जाएगा पर न कर्म कटेंगे न पाप कटेंगे। श्वास में जब तक रटना नहीं होगी तब तक पाप खत्म नहीं होंगे और परश्वास में जब तक रटना नहीं होगी पर ब्रह्म के नाम की तब तक कर्म खत्म। क्यों? करोत है करोत करवत आगे पीछे दोनों चलती है लकड़ी पे जब जाके लकड़ी कटती। तो ये करोत का ज्ञान है। जो शरीर है तेरा ये करोत है। इसको पकड़ना रकार मकार है और चलाना पकड़ के चलाना रकार मकार दोनों हाथ है और सांसों सांस चलाना है। हाथों से चलती है तो रकार मकार का संग और श्वास पर श्वास का तब कर्म काटने की विधि आती है। नहीं तो महाराज परमात्मा वो न बांधने में समझता है न काटने में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस कर्म बांधने का कर्ता मालिक कौन है? क्रियमान कर्म का मन है कर्ता। ये मन इसका कर्ता है मालिक है। काटने वाला भी यही है तो बांधने वाला भी। क्रियमान कटेशो कैसे प्रहलाद किम खूटे संचित कर्म कलेशुन कैसे सकल अंध किम खूटे। कैसे तो प्रहलाद खूटे कैसे संचित गड़े और कैसे क्रियमान कटे।
कटना, कुटना और गड़ना, ये तीन चीज कैसे हो रहे, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्रियमान त्याग सु कुटे, क्रियमान त्याग से खुटते हैं। प्रालब्ध सो खाया, प्रालब्ध को खाने से मैंने भोगने से, और संचित कर्म जन्म संग लेती बहुत गर्भ नहीं है। संचित कर्म जब तक आत्मा गर्भ में आएगी तब तक भोगती, गर्भ में जब आना बिल्कुल उसका बंद हो जाएगा, परम पद में मिलने का ऑर्डर समय हो गया, तो उसके संचित पूर्ण खत्म होंगे, जब भी वो उसका ऑर्डर आए। कहने से आवे इनको सुनने से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन कर्मों की समझ करो। कोई कहता हम बांधते नहीं है, तो सुखराम जी महाराज क्यों मानसिक कर्म बनते हैं, वाणी द्वारा कर्म बनते हैं, शरीर द्वारा कर्म बनते हैं। ये शिव पुराण में लिखे हुए हैं तीनों प्रकार के कर्म, मन द्वारा, वाणी द्वारा और शरीर द्वारा। अब कैसे बनते हैं वो सुखराम जी महाराज मैंने ये शिव पुराण में शिव शक्ति ने ये बातें कही है। ये शिव शक्ति का ही जोड़ा है, माया ब्रह्म का जो जोड़ा है शिव शक्ति का। शिव मने ब्रह्म, शक्ति मने आत्मा। ये पंच तत्व में आई है, ये तीनों कर्म काटने के लिए, तीनों कर्म भोगने के लिए आई है, काटने के लिए, काट। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज को बांधोगे तो कटेंगे कैसे। तो मानसिक कर्म मन से बनते हैं। पर स्त्री का संकल्प करे, धन लड़ने की इच्छा करे, अरे नहीं, इच्छा करे, अंदर से संकल्प करे, अनिष्ट चिंतन करे, अंदर से अनिष्ट चिंतन करे। कोई सही है तो भी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां में चिंतन करता रहता है, और सकल देव आत्माओं से घृणा करे। राग द्वेष मेरी तेरी ये घृणा ही है। आत्मा तो सब ब्रह्म है, किससे घृणा करनी, किसको हल्का भारी सोचना, ये सब मन से करता है, तो इससे कर्म बनते हैं। वाणी द्वारा कर्म है। सबसे प्रथम अप्रिय वचन बोले, फालतू वचन, झूठ साच के वचन, तेरी मेरी के वचन, ये अप्रिय वचन। फिर दूसरा असत्य भाषण देवे, ज्ञानी बन के शास्त्र क्या कह रहे हैं, परमात्मा के मिलने के लिए कर्म काटने की बातें करते हैं, और वो असत्य भाषण देता है, गुरु शिष्य बना मोड़ने का काम करता है। असत्य भाषण मर्जी आवे जैसे उसका अर्थ घटाता रहता है, और एक दूसरे की पीठ पीछे निंदा करना ही चुगली खाना। तो महाराज फरमाते हैं असंगत में जाना। ये संसार में एक एक के साथ में ऐसे 12 क्रम है, तीनों में 4-4 क्रम बंधे हुए हैं। शरीर द्वारा प्राणियों की हिंसा करे, व्यर्थ के कार्य करता रहे, पर धन को हड़ता रहे, भांग तमाकू अमल तिजारा इनका संग करे, तो अपने पापों से ही वो प्राणी खत्म हो जाता है। कर्म और पापों का इतना भार हो जाता है, भांग तमाकू अमल तिजारा खाने से, नशीली वस्तु का सेवन करने से पाप कर्म इतने हावी हो जाते हैं, वो पाप कर्म ही उसको नष्ट कर दे। कोई दूसरा नहीं मारता है, पाप कर्म ही उसको खत्म कर दे। अगर इसका नहीं मानो तो कृष्ण भगवान के 56 करोड़ यादव थे कुल में, और ये वारों ने दारू ये पीने लग गए। भगवान कृष्ण ने कहा ये मत करो, ऐसा काम नहीं करो, शुद्ध मन रख के भक्ति भजन करो, ये विषय रस का सेवन मत करो। तब उन्होंने यादव ने कहा कि आपके राज में सुख नहीं भोगे तो कब भोगेंगे। ये दारू नहीं पीना, भांग तम्बाकू करना, चुगली खाना, एक दूसरे पे व्यर्थ के निंदा करना, हिंसा करना, ये महाराज फरमाते हैं सब अपने आप को सुखी मानते हैं, अच्छे मानते हैं। और कृष्ण भगवान ने कहा खाओ और खपो, बस ये 2 ही वचन बोले। इसी प्रकार सब वारों ने पी पी के खत्म, आपस में लड़ लड़ के मर गए।
इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये कर्म कहने से नहीं बनते हैं, न कहने से कटते हैं। इनको काटने की विधि सामलो। काटने की विधि क्या है, काटने का तरीका क्या है? बांधना तो चलो, कोई काटने की विधि आएगी तो वो बंधना अपना आप छूटता जाएगा। काटने की विधि नहीं, अगर वो मन से छोड़ना चाहता है तो छूटते नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे भजना रे प्राणिया क्या अर्थ बिचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जम रो मारे। भजना रे प्राणिया क्या अर्थ बिचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जम रो मारे। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे प्राणी, हे ज्ञानी, तू क्या अर्थ विचारता है शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का? बाँचने वाले भी अर्थ करते रहते हैं, सुनने वाले विचार करते रहते हैं। संतों की वाणी का बाँचने वाले बाँचते रहते हैं, सुनने वाले विचार करते रहते हैं। तो पढ़ने से, गुणने से या सुनने से कर्म कटते नहीं है। कर्म काटने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, भजना यानी परब्रह्म परमात्मा के नाम को सांसों सांस रटना। ये रटने की विध टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंक नाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कड़ देख, रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक। ये विधि टाल करके कितने साधन कर लो, कभी भी हे आत्मा तू कर्मों से, पाप से अलग नहीं हो। भले कितना ही निश्चय कर ले, गुरु महाराज कह दे तेरी मोक्ष हो गई, चेले के हाँ खुशी हो जाते हैं, परंतु होने वाली नहीं। तो इसका क्या अर्थ विचारता है? क्या सारे दिन तू माथे में अर्थ खोजता रहता? पहले भजन कर, भजन करके इसका आनंद ले और क्रियामान बांधने का त्याग कर दे और प्रारब्ध शरीर से भोग ले। और संचित बेकरनी के देश में विज्ञान ज्ञान में बिना करे 24 घंटे गरनाता है, जब संचित का धीरे धीरे निवेड़ आता है। संचित कर्म वो भारी, ये बहुत भारी है। उसका उदाहरण देके महाराज नीचे समझा रहे हैं, 3 ताज का कर्म है जीवन के लारा, 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। 3 ताज के कर्म है ये, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान, अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्मिक, ये ताप है। इन तापों के साथ कर्म बनते हैं, पांचों विषय के साथ भी कर्म बनते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लीन रहती है आत्मा, मन, शरीर, इंद्रियां, तो फिर कर्म बंधेंगे कटेंगे। अधिदेव, अधिभूत, आध्यात्मिक ताप में बंधी रहती है। देही का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप। देही के ताप से क्रोध आता है, मन के ताप से घमंड, अपना तो ममत्व रहता है, और आत्मा के ताप से सुख दुख में लीन रहता है। सुख आवे तो हंसता है, दुख आवे तो रोता है। तो फिर कर्म बंधेंगे कटेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये जीवन के पीछे लगे रहते हैं, कहीं भी जीवन ले, ये ताप, ये कर्म तेरे साथ रहते हैं। फिर ये ताप भी, तीनों क्रम भी, और 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान, कहीं भी जाओगे सब साथ। ज्ञान इंद्री ज्ञान के लिए, कर्म इंद्री कर्म के लिए, और 10 इंद्रियां कर्म में लगा दे, बस ये माया के सुख लेने में। 3 लोक 14 वन में आत्मा जो फिरती है, वो सब कर्मों के बस फिर रही। यहाँ भी कष्ट पाता है कि हमारे कर्म ऐसे ही। तो नरदेही में तो कर्म काटने का समय है, भोगने का नहीं है। भोग योनि तो इस नरदेही के अलावा है सब। ये तो भोग योनि नहीं है, कार्जिक का है।
इसमें कर्म भोगने नहीं है, इसमें तो कर्म काटने हैं। सब कहते हैं कर्म भोग रहे हैं, कर्म नहीं भोग रहे, कर्म तो शरीर छूटे बाद भोगते हैं। अभी तो सिर्फ काटने की विधि सांभलो। तो काटने की विधि महाराज बता रहे हैं कि प्रारब्ध के लिए सही संचित बो भारी, या नाने काटसी तब मिले मुरारी। ये तीनों को काट करके परम पद में मिल सकती है। जब तक तीनों कर्म नहीं कटेंगे तब तक परम पद में मिल नहीं सकती। तो काटन के विध सामलो दिष्टांग बताऊं, एक मोटो कृष्ण थो ताको तन गाऊं। काटने की महाराज विधि समझा रहे हैं, ये दृष्टांत दे के समझा रहा हूं। एक बहुत बड़ा किसान था, कृष्ण मतलब किसान था। उसका मैं रेणी सेणी और चाल ढाल उसकी सारी मैं आपको समझा रहा हूं। उसके धन की बातें कह रहा हूँ, खेत की बातें कह रहा हूँ, धान उपजन करने की बातें कह। एक साल में नीपनो मन 1000, ताधरबा के कारण है ऐसे विद बिचारा। एक साल में इतना मोटा किसान था, 1000 मन नाच हुआ। अब 1000 मन नाच को दरवे के लिए जतन करना पड़ता है, उसको रखने के लिए। तो उसने जतन किया, मोटा कृष्ण था, धरबा के कारण ने उसने विचार किया। जैसे इधर वेदों का, पुराणों का, संतों के वाणी का बाचने वाले, सुनने वाले विचार करते रहते हैं, अर्थ करते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परंतु ये रटना करके उस देश की प्राप्ति करने का समझ नहीं, रटना करके उस देश में पहुंचने का पीड़ नहीं है, प्रेम प्रीति नहीं है। इसलिए सुखराम जी यह कह रहे हैं कि उसका धरबा का तरीका सोचो, कैसे धरना। तो उसने विचार किया, तो 100 मन घरा पठावियो, 900 मन धान लारा, ताको खो में गाड़ियो, ऐसा जतन बिचारा। 100 मन 12 महीने में घर पे खा पी के खत्म हो जाता है, तो 100 मन घर पे भेज दिया, 12 महीने खाने हो जाना, फिर वापिस खेती देगी, फिर वापिस हो जाएगा। तो 100 मन घर भेज दिया। अब 900 मन रहा, 900 मन को खेत में पहले गाड़ करके उसमें खाड़े में डाल देते कि कोई पीछे पैसे ज्यादा अच्छा लाभ होगा, कमाई, तब बेच देंगे। खो में गाड़ के रहते थे, ये बड़े बड़े गोदाम ये नहीं थे, खाड़े में गाड़ के रख देते थे। तो फिर कहा कोई पैसे का भाव ऊंचा होगा तब फिर उसको बेच दें, ऐसा विचार किया। एक जतन किया बहुत जबरदस्त, 1000 मन गेहूं का जतन करा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जतन किया, उसने तो सही किया जतन। अपन भी कई जतन करते हैं कि इतनी उम्र है, इतने देंगे, बेटी बेटी पोते पोती सब होंगे, तो धन को इकट्ठा करते हैं, आगे काम आएगा, शादी में, ब्याह में, बच्चे बच्चे में, लड़की पढ़ाने में, तो इकट्ठा करते रहते हैं। और इकट्ठा करते हैं तो वो फिर कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, कहीं मने कोई ऐसा हो जाता है, तो लक्ष्मी के निकलने का समय आ जाता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुर असाड़ा ओलरियो बिरखाबो भारी, 4 महीना बरसियो नहीं आंख उगाड़ी। दूर अषाढ़ा, जेठ अषाढ़ से लेके कार्तिक तक 4 महीने तक 24 घंटे बरसात हुई। उलरियो यानी बराबर बरसात दिन रात होती रही, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी बरसियो, आंख भी नहीं उगाड़ी 4 महीने तक। तो 4 महीने कौन से हैं? नरदेई के ये 4 महीना है, बालक, जवान, वानप्रस्थ और बुढ़ापा, ये 4 ही महीना है। 4 दिना की चांदनी वही अंधेरी रात। इधर 4 महीने मैंने किसान खेत बाने के बताए, 4 महीने ही, 4 ही इसके बताए हैं नरदेई के। और चौथे लोक में जाने के लिए तीनों क्रम काटने की विधि बताई। इस विधि को समझो कि 4 महीने बरसात होने से, यानी तू जब से नरदेई में आता है
और तब से तू बरसात होना, यानी सांसों सांस रटना करना, ये बरसात होना। तो सांसों सांस रटना होगी तो क्रियामान बंधेंगे नहीं, फालतू वचन बोलेगा नहीं, न झूठ साँच करेगा, न तेरी मेरी करेगा। न किसी को हल्का भारी समझेगा, न कोई ब्रह्म आत्मा में फर्क गिरेगा। देव आत्मा नीचे है, नवदा भक्ति वाले नीचे है, वो सागर ठहर, हम राम से नहीं है। ये तो राग द्वेष की बात है। ये क्रियमान कर्म बांधने की बात है। सब आत्मा को ब्रह्म समझ करके ऐसा सदगुरु का ज्ञान धारण करे, सांसों सांस विधि। तो सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। गुरा बिन भेद न पावे रे, जके सुन दोय बता। सदगुरु के सांसों सांस रटना के बिना, सत्य ज्ञान की बुद्धि पे समझ के बिना दो बताते रहते, मैं गुरु और तू शिष्य, मैं गुरु और तू शिष्य। तो गुरु शिष्य आत्मा है, गुरु ब्रह्म ज्ञान है। और परमात्मा का नाम और गुरु ब्रह्म ज्ञान एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। भगवत वचन ही तो है ब्रह्म ज्ञान। तो गुरु हर एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब तक ये दो अलग अलग समझते हैं, गुरु को और हर परमात्मा को, तो समझ उनके पास ये कर्म काटने की विधि नहीं है। कर्म काटने की विधि है तो समझ नहीं बुद्धि ज्ञान के, तो वो सूरज समझ का मेल नहीं होगा, आनंद नहीं ले सकते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जब बरसात होती है तो खोखा खो में गड़ गया। जो खाड़ी में गाले हुआ था 900 मन धान, वो नीचे जल भर गया, और जल भरने से सारा जल रूप हो गया था। हल जूत नहीं पाया, तो खो में गड़ा हुआ कौन से क्रम है? संचित क्रम। हल जूत ने पाया, और खेत में 4 महीने बरसात हुई तो बीज डाले बेजा, बीज डाले बेजा, वो हल जूते नहीं। तो मतलब रटना चलती रहती है, तो क्रियमान बनने का समय नहीं मिलता, बांधने का समय नहीं मिलता। क्रियमान से प्रारब्ध होते हैं, क्रियमान से ही संचित बने। तो सबसे पहले क्रियमान के पाबंदी लगनी चाहिए। फालतू वचन बोलना ही क्रियमान बंधना, राग द्वेष करना, मेरी तेरी करना, यही क्रियमान बना। तो हल जूतन नहीं पाया, हल जूता नहीं, घर को घर में पीस के खब खाए खुटाया। घर का घर में, यानी प्रारब्ध कर्म जो है बाकी रहते हैं कई इस जन्म से पहले के, तो उसको क्या करा? क्रियमान बंधे नहीं, संचित बे करने में विधि मंडल में शब्द के साथ आनंद लेता है 24 घंटा, उससे संचित का निवेड़ा हो जाता है, खोखा खो में गड़ गया। और प्रारब्ध खाने से, उसको भोगने से, सूढ़ी का हुक्म सुई जितना भोगना पड़ता है, वो भोग करके खत्म कर दे। यहाँ का यही बड़े बड़े संत आए, कबीर साहब जैसे अवतार हुआ, ऐसा ग्रंथ बनाया, और कोढ़ का रोग हो गया था। तो ये प्रारब्ध ही तो भोगना था, कोढ़ का रोग हो गया। तो भोगते रहे भोगते रहे। एक दिन उनके घर के पास ही बाहर जड़ी थी, वो जड़ी बोली, हे कबीर मेरे को घस के लगा ले, तेरा ये रोग खत्म हो जाए। तब कबीर ने कहा कि तू इतने दिन में भोग रहा था, तू क्यों नहीं बोली? आज बोली है, तो आज तेरे खत्म होने का समय आ गया। तो इसी प्रकार ये खत्म होने का, प्रारब्ध का, क्रियमान का और संचित का खत्म होने का समय आ जाता है। तो कबीर ने कहा फिर तेरे को लगा के क्या करना, खत्म होने का समय आ गया, तो फिर अब जरूरत ही क्या लगाने, वैसे ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार तू रटना करता रहे, तेरे तीनों क्रम का जब समय खत्म होने का आ गया, परमात्मा मिलने का आ गया, तो फिर महाराज फरमाते हैं ऐसे परमात्मा के नाम में है तीनों संचित कर्मों का, प्रारब्ध का, क्रियमान का। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं एक कण भी नहीं उबरता है, वापिस
आत्मा जरा सा भी कर्म बाकी नहीं रहेगा, वो वापिस गर्भवास में नहीं है। कर्मों के कारण ही गर्भवास में आती है, कर्मों के कारण 3 लोक में भटकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, घर का घर में पीस के सब खाए खुटाया, एक कण नहीं नीब रहो टोटा बड़ पाए। एक कण भी नहीं नीब रहा, मैंने एक कण भी के बच्चा नहीं, यानी जरा सा भी न उसके कोई ऋण बदले रहे, न कर्म रहे, न पाप रहे। सब महाराज परमात्मा धर्मराय की नगरी का चित्रगुप्त खत फट गया। चित्रगुप्त लेखन धर्मेली पाप पुण्य खट फाड़िया, पाप पुण्य खत फाट गए और धर्मराय जी पांव दिराया। धर्मराय जी ने पांव दिरा दिया, दिया नहीं दिरा दिया। इसको कब बस तेरा मेरा संबंध नहीं, तू परम पद में मिल गई, मेरा तेरा अब कोई हिसाब चुकात नहीं है, सब खत्म हो गया हिसाब तेरा। धर्मराय जी के हिसाब रहता है, वो सब दिरा दिया पे, यानी तेरा मेरा हिसाब आज से खत्म हो। ये एक कण नहीं नीबरियो टोटो बड़ा है, इस विध कर्म कटाव जो पांडे सुन पाया। ये पिंड में रहने वाली आत्मा, इस प्रकार से तेरे सब संचित प्रालभ क्रियमान कर्मों को, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण जितने भी हैं, ये सब बदले देने से नहीं चूकते हैं, ये सब बदले रटना करने से चूकते रहते। तीनों कर्म बंधते नहीं है तो तीनों ऋण भी धीरे 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 सबके चुकिस्ते हो जाते। ऋण बदले किससे रहते हैं कि जितनी भी घर में प्राण आत्माएं, परिवार, कुटुंब में सगा संबंधी जितने भी इकट्ठे हुए हैं, वो सब महाराज फरमाते ऋण बदले हैं। पति पत्नी के भी ऋण बदले हैं, कोई उतारने को आता है, कोई चढ़ाने को आता है, कोई लेन दे रहा है, कोई देन दे रहा है। ये सारे भक्ति में जब लीन रहेगा, ब्रह्म भक्ति का ऐसा गुण है, ये लेनदार देनदार का सारा हिसाब चूकता होता जाएगा। इधर कर्मों का भी हिसाब हो जाएगा, वो भी हिसाब। तो धर्मराय मैंने पांव गिरा देंगे, बस अब तेरा मेरा हिसाब खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ऐसा हरजस निकाला है। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। 8 पोर 64 घड़ी रसना से बस झड़ लगाता है। झड़ लागो रे संता झड़ लागो, राम भजन को झड़ लागो, गिगन मंडल में गेरो गेरो गाजे, सुतुमाई भाईडा अब जागे। गिगन मंडल में बीजड़ चमके, बीजड़ चमके इंद्र अब बरसन लागे। गिगन मंडल में इंद्र की बरसात होती है, बिजली चमकती है। गिगन मंडल में गेरो गेरो गाजे, सुतुमरो भाईडो अब जागे। ऐसा गिगन मंडल में घेरा घेरा गाजता है। सूता हुआ भाईडा आत्मा नींद में सूती थी, जाग गई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जन्म मरण को भव भागो। जन्मने और मरने का भव डर था, वो भग गया। पर ये झड़ लगेगा, झड़ लाग्यो संतो झड़ लागी, झड़ लागी रे संतो झड़ लागी, राम भजन की झड़ लागी। यही सुखराम जी कह रहे, 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। जिब्या से झड़ यानी रटना चलती रहे, दिन रात सोते खाते पीते उठते चलते। तो पिंड में रहने वाली आत्मा तेरे सब कर्म भाग जाएंगे, सब ऋण चूकते हो जाएंगे, सारे परिवार कुटुंब के बदले चूकते। तो कह सुखदेव जिण भेजी जिण ली बुला, जिसने भेजी थी कर्म काटने के लिए, ऋण चुकाने के लिए, सारे परिवार के सबके बदले चुकाने के लिए, पति पत्नी के भी, माता पिता के भी, सब चूक जाते और आत्मा बरी हो जाती है, सब 3 लोक 14 बोल। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस प्रकार का कर्म काटने का सुखराम जी महाराज ने ऐसा हरजस बनाया है, ऐसा ज्ञान समझाया है। इसको समझने के लिए माया की बुद्धि से प्रीति प्रेम हटा करके और इस केवल ज्ञान में बुद्धि लगाते हैं, तो ये समझ में आने लग और रटना में उसका मन लग जाए। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य।
परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ध्यान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 सबको राम 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 सा सबने राम राम, सबने राम राम राम।